संस्कार धानी जबलपुर की, जहां देखने को मिलती है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत। तो चुनावी बयार भी इसी चुनावी संग्राम में शहर की हाई प्रोफाइल सीट पश्चिम विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प है। कांग्रेस के किले को भेदने के लिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह मैदान में उतरे हैं। तो चलिए एक दिन एक नेता के साथ में आज राकेश सिंह के प्रचार पर एक नजर डालते हैं। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट इन दिनों हाई प्रोफाइल सीट में 2023 के विधानसभा चुनावों में ये सीट हाई प्रोफाइल है। वो इसलिए है क्योंकि इधर पे महाकौशल के कद्दावर नेता और प्रदेश के एक बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरे हुए। एक दिन जनप्रतिनिधि के साथ या एक दिन हम बोले हैं कि प्रत्याशी के साथ। इस समय हम मौजूद हैं सांसद राकेश सिंह के पूरे कैंपेन में। सुबह से लेकर शाम तक अभी लगभग बज रहा है 2 और सुबह से लगातार इसी तरह से प्रचार चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। आगे और भी जानेंगे कि किस तरह से प्रचार चल रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल ही नहीं, प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट महाकौशल के इस मैदान में इस बार 2 दिग्गजों के बीच महामुकाबला है। कांग्रेस से पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट मैदान में है, तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। दिग्गजों के मैदान में होने से सीट कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई है। बंसल न्यूज राकेश सिंह के साथ रहकर जबलपुर पश्चिम सीट के सियासी मिजाज को समझने की कोशिश कर रहा है। लगातार कैंपेन जो है जारी है। आप देख सकते हैं जो हॉट हाई प्रोफाइल सीट, जो जबलपुर की हाई प्रोफाइल सीट पश्चिम विधानसभा जिसको हम बता रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पे जो है सांसद राकेश सिंह जो है चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। तो मैं सीधे राकेश जी से बात करूंगा। राकेश जी हैं, लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं। भाई साहब कैसा? देखिए, ये पार्टी निर्णय करती है कि पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता कब किस भूमिका में होगा। जब पार्टी ने तय किया कि मुझे जिलाध्यक्ष बनना है तो मैं जिलाध्यक्ष बना। जब पार्टी ने तय किया कि मुझे सांसद बनना है तो मैं सांसद बना। जब पार्टी ने यह तय किया कि मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। और जब पार्टी ये तय कर रही है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, स्वाभाविक रूप से आप विधानसभा का चुनाव जब लड़ते हो तो उसकी कार्य पद्धति और शैली अलग होती है, लोकसभा की थोड़ी अलग होती है। हाँ, परिणाम एक ही होता है, जनता का आशीर्वाद। और जनता का आशीर्वाद मिले बिना दोनों ही कार्यों की पूर्णता नहीं हो सकती। तो जनता का आशीर्वाद हम लेने निकले हैं और जनता आशीर्वाद प्रदान कर रही है। तो जनता आशीर्वाद प्रदान कर रही है, जैसा सांसद राकेश सिंह का कहना है कि जनता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद यहाँ उनको प्रदान कर रही है। कुछ और भी सवाल हैं, कुछ और भी है, उनसे चर्चा लगातार हमारी जारी है। वैसे लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हुआ करती, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बच्चों के पैर भी पड़ते नजर आ रहे। प्रत्याशी राकेश सिंह जी का लगातार कैंपेन जारी है। हमारे सवाल जवाब जो है आगे इसी तरह से निरंतर जारी रहेंगे। अभी तो कैंपेन की शुरुआत है, या बोल सकते हैं आधा दिन बीता है। भारतीय जनता पार्टी की गढ़ कहे जाने वाली पश्चिम सीट पर कांग्रेस ने पिछले 10 सालों से कब्जा किया हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवार तरुण भनोट 2013 और 2018 में यहां से चुनाव जीते। 23 की तकरार में जनता के मन की बात समझने की हमने कोशिश की। एक तरफ पार्टियों का कैंपेन चल रहा है, दूसरे तरफ क्या सोचते हैं लोग, उनसे बात करता हूँ। ये गोरखपुर है, गोरखपुर के बारे में बता दूं कि गोरखपुर एक ऐसा बाजार है जहाँ तमाम लोग हैं, व्यापारी है, गोरखपुर से आते हैं। बाबू जी, कैसा लग रहा है? चुनाव चल रहा है, 2023 विधानसभा का चुनाव है, क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ कि चुनाव नहीं, ये देश का भविष्य है जी। और इसके लिए हर हिंदू को ये सोचना होगा। अगर कांग्रेस आज की डेट में भारत में रह के हमास का समर्थन करती है, मुस्लिम का समर्थन करती है, तो हिंदुत्व कहाँ जाएगा? आज हम राम मंदिर का वैभव देख रहे हैं, आज हम उज्जैन महाकाल का वैभव देख रहे हैं, आज हम कितने ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। भाई, जब मैं स्थानीय बात कर रहा हूँ, अपन विधानसभा की बात कर रहे हैं कि मुद्दे स्थानीय होंगे पर जरूरत नेतृत्व की होगी। आज हम बाहर निकल के लठ नहीं चला सकते, गोली नहीं चला सकते, बम नहीं पटक सकते, पर ऐसा नेतृत्व तो चुनो
जो इनको कुचल के रख सके, असामाजिक तत्वों को मार सके, देश को आतंकवादी ताकतों से बचा सके। कभी खालिस्तान तो कभी पाकिस्तान, तो यही चलता रहेगा इस देश में। आजकल विधानसभा का जो चुनाव है वो एक मान के चलो पार्षद जैसा चुनाव हो गया है। जो लोग घर घर में जाके लोगों का मतलब काम कर रहे हैं, लोगों से व्यवस्था बना रहे हैं लोगों की, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। इस समय पार्टी वाला लेवल थोड़ा कम है। लोग किसी का चेहरा नहीं देख रहे, सिर्फ काम देख रहे हैं कि जो 12 महीने हमारे लिए कौन खड़ा रहता है, जो हमारे लिए हर समय उपलब्ध है, उस पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसको देख के वोट करेंगे? काम को देख के वोट करेंगे? वोट तो हम तो काम को देख के करेंगे। हाँ, हम भी यही बोलेंगे, काम जिसने करा अच्छा उसी को डालेंगे हम भी, ठीक है ना। और बाकी त्योहार चल रहा है, उसके बाद वोट है तो डालेंगे वोट तो। वोट भी डालेंगे। वोट डालने की अपील भी बंसल न्यूज करता है कि वोट जरूर करें, मतदान जरूर करें। यही है कि उनने बहुत अच्छा मतलब जो बेस्ट काम करेगा उनको हम वोट देंगे, और जैसे कि उनने लेडीज़ के लिए भी बहुत कुछ करा है तो वैसा उस हिसाब से वोट देंगे। तो जो लोग हैं, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, इनको बोल सकते हैं एक्चुअल मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और हार जीत का निर्णय भी यही लोग करेंगे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग जो मतदान करेंगे। कुछ और भी बोलना चाहते हैं भाई साहब, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? भाई, ये विधानसभा चुनावों में एक लोकल चुनाव है, मगर जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर उसमें लोकसभा के हिसाब से वोट दी जाएगी। विधानसभा का चुनाव विधानसभा स्तर पर देखा जाएगा, भाई साहब का जैसा कहना, और लोकसभा का चुनाव लोकसभा स्तर पर देखा जाएगा, स्थानीय लोगों का ये कहना है। बहरहाल अभी 17 तारीख को मतदान है और मतदान के पहले जो लोग हैं वो अपना माइंडसेट कर चुके हैं कि उनको मतदान किसको करना है, अपना वोट किसको देना है। हमारा सफर यूं ही आगे जारी रहेगा, एक दिन प्रत्याशी के साथ। जनता जनार्दन से बात करने के बाद हम फिर राकेश सिंह के साथ हो लिए। 3-4 घंटे पैदल चलने और जनसंपर्क करने के बाद राकेश सिंह ने अगली बैठक के लिए अपना सफर शुरू किया। इस सफर में भी बंसल न्यूज ने राकेश सिंह से कुछ तीखे सवाल किए। इस बातचीत में राकेश सिंह ने काली पट्टी बांधकर प्रचार करने के राज से भी पर्दा उठाया। भाई साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मन में एक सवाल था कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं आपके साथ, ये काली पट्टी बांध के प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे क्या आपको है कि काली पट्टी बांधे? पीछे सनातन धर्मावलंबियों का मौन आक्रोश है। आज के ही दिन, आज से लगभग 20-22 वर्ष पूर्व, सनातन परंपरा के सर्वोच्च पूजित पद पर विराजमान शंकराचार्य स्वामी जयंत सरस्वती जी महाराज की गिरफ्तारी रात में करके उनको जेल में डाला गया। और ये हुआ था उस समय यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के इशारे पर। और जिस अपराध में उनको जेल डाला गया, उस अपराध में कोर्ट ने उनको न सिर्फ दोष मुक्त किया बल्कि उनकी गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन 2 महीने तक सनातन धर्मावलंबियों के सबसे बड़े पर्व के अवसर पर सबसे अधिक पूजित हमारे संत शंकराचार्य जी को जेल में डाल दिया जाता है। वो ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता सनातन को अपमानित करते हैं, सनातन को खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के साथ खड़े होते हैं। कैसे सनातनी हो तुम? और आज उन्होंने कहा है संतों ने कि संत समाज और जनता ऐसे छद्म सनातनियों को सबक सिखाएंगे। भाई साहब, मैं वापस चुनाव की तरफ आता हूँ। जब नाम घोषित हुआ था, उस समय क्या फीलिंग्स था, क्या मन में चल रहा था? मैंने सभी को ये कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। पार्टी निर्णय करती है कि उनके किस कार्यकर्ता को किस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। पार्टी ने जब ये तय किया कि मुझे पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना है, मैं जिलाध्यक्ष बना। पार्टी ने तय किया कि मुझे सांसद की भूमिका में आना है, टिकट दी, मैं सांसद बना। पार्टी ने तय किया कि मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष बनना है, फिर महामंत्री बनना है, फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है, तो उन सारी भूमिकाओं का निर्वहन किया। पार्टी ने ही तय किया कि मुझे लोकसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका में रहना है, तो उस भूमिका में मैं हूँ। पार्टी जब जो निर्णय करे, अब पार्टी ने तय किया कि मुझे विधानसभा के टिकट पर चुनाव लड़ना है, तो मैं विधानसभा में प्रत्याशी की भूमिका में हूँ। तो पार्टी जो निर्णय करेगी वो कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी के लिए शिरोधार्य है। जबलपुर पश्चिम सीट को फिर से जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों का चुनावी कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। लेकिन सांसद होते हुए विधायक का चुनाव लड़ रहे राकेश सिंह का अंदाज थोड़ा अलग है।
लोकसभा चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन बहुत कम होता है और विधानसभा चुनाव में ज्यादा। शायद इसीलिए राकेश सिंह सभा के साथ डोर टू डोर कैंपेन पर भी जोर दे रहे हैं। राकेश सिंह अपने सियासी सफर की इस लड़ाई में पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं। बाकी फैसला मतदाताओं के हाथ में है। तो बस इंतजार कीजिए जनता जनार्दन के फैसले का। तब तक राकेश सिंह बिना रुके बिना थके अपने सफर पर हैं। 17 को भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है पश्चिम विधानसभा से, तो स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा प्रोफाइल है तो कैबिनेट में जो आज तक अपेक्षित रहा है जबलपुर के लिए, जैसा कि देखते आ रहे हैं, तो कैबिनेट में जरूर एक जगह मिलेगी और जबलपुर का जो विकास है वो कहीं ना कहीं जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरेगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।